हेलो फ्रेंड्स, घर पर रहिए, सेफ रहिए। क्लास 10 का फर्स्ट सेकंड चैप्टर मैं लेके आया हूं आपके लिए, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई। देखिए क्लास 10 में सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस है या फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं वो क्या है, फैक्टराइजेशन करना। देखिए फैक्टराइजेशन जो है एक चैप्टर भी है और मैथ्स में कई जगह हमें फैक्टराइज करना पड़ता है, तो इसलिए मैं फैक्टराइजेशन से स्टार्ट कर रहा हूं। और हम लोग जीरोस तो फाइंड करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक और स्टेप आगे जाएंगे, वो क्या है, वेरीफाई करना, कि हम किस तरह श्योर हो जाएंगे हमारा आंसर जो है वो प्रॉपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। सबसे पहला स्टेप है, देखिए फैक्टराइजेशन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, ठीक है। पहला स्टेप है हमारा कि हमें कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, जो 8 क्या है, कांस्टेंट टर्म का x स्क्वायर के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना है। चलिए यहां पर देखिए जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म, उसका यहां पर हमें फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 8 का -8 मल्टीप्लाई x स्क्वायर करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, -8x स्क्वायर। अब देखिए सेकंड हमारा स्टेप है, सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैंने आपको कि लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करना है। मैंने लास्ट टर्म क्या देगा, -8 और फर्स्ट टर्म क्या है, x स्क्वायर। मल्टीप्लाई किया -8 का x स्क्वायर में, तो क्या आ गया, -8x स्क्वायर। आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है हमें कि -8, देखिए -8 जो है उसके इस तरह फैक्टर करना है कि बीच में क्या लिखा हुआ है, -2। मल्टीप्लाई करने में -8 आएगा, लेकिन हम जब उस फैक्टर को प्लस माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, -2। अब हम फैक्टर करते हैं 8 के फैक्टर हम 2 से करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 8 के फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब हम क्या करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई 2, प्रोडक्ट क्या आ गया हमारे पास, 8। दोबारा से देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, प्रोडक्ट क्या आ गया, 4 2 ज़ा 8। और अगर हम 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 2। तो यहां पर 2 की प्लेस पे हमें क्या लिखना है, 4 - 2। ये चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने आपको फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले बताया कि लास्ट नंबर का पहले नंबर में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो फैक्टर आएंगे हमारे पास, जैसे 8 के फैक्टर हमने लिए, क्या आ गए, 2 2 2। इनको इस तरह हमें प्लस या माइनस करना है कि हमारे पास बीच में जो आए वो क्या आ जाए, 2। बीच में क्या नंबर है हमारा, 2। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, हम इसको लिखेंगे। देखिए x स्क्वायर जो है वो प्रॉपर रहेगा, बीच में साइन क्या है, माइनस, ठीक है। ये जो 2 है इसकी प्लेस पे क्या लिखना है हमें, 4 - 2। 4 - 2, x एज इट इज रहेगा, फिर क्या है, माइनस प्रॉपर इक्वल 0, ठीक है। ये स्टेप क्लियर हो गए, इसको हम लोग साफ करते हैं। अब देखिए अब हम थर्ड स्टेप में क्या करने वाले हैं। थर्ड स्टेप में हम माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे और x का मल्टीप्लाई भी करेंगे। मतलब थर्ड स्टेप में माइनस और x दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट भी ओपन हमें करना है। x स्क्वायर, देखिए ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा, यहां पर प्लस का 4 है, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। x का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 4x। अब देखिए सेकंड, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, x आ जाएगा, -8 इक्वल 0। अब हमारे पास कितने टर्म हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में कॉमन लेना है और लास्ट के 2 टर्म में कॉमन लेना है। चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है, x स्क्वायर और यहां पर क्या है, x। अब x स्क्वायर और x दोनों ही सेम है, लेकिन यहां पर x की पावर क्या है, 2, यहां पर पावर क्या है x की, 1। तो कॉमन जो है हमेशा छोटा लिया जाता है, तो यहां पर क्या कॉमन ले लेंगे हम, x। अब देखिए यहां पर 2 है पावर, यहां पर 1 पावर है, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। तो यहां पर x बचेगा।
साइन क्या है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 4 और x और यहाँ पर भी x है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या क्या आ जाएगा 4, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमारे थर्ड और फोर्थ टर्म क्या है 2x माइनस 8। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है। हम जानते हैं, अभी हमने फैक्टर भी दिखाया था आपको कि 8 के अगर फैक्टर करो तो 2 उसमें आता है, तो हम यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे +2। अब देखिए +2 और +2 दोनों कैंसिल हो गए, अब क्या बचा यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। यहाँ पर ये प्लस का 2 और ये माइनस का 8, प्लस माइनस हम जानते हैं क्या होता है माइनस। 2 का डिवाइड करेंगे 8 में तो 2 4 8 इक्वल 0। आपको अगर सम को चेक करना है, देखिए यहां पर जो कॉमन है और यहां पर जो कॉमन है दोनों सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो हमारा सम यहां तक बिल्कुल 100% परफेक्ट है, हमारे सम में कोई भी एरर नहीं है, ये दोनों सेम आना चाहिए। अब देखिए x माइनस 4 और x माइनस 4 हम कॉमन ले लेते हैं, यहां क्या बचेगा x और यहां पर क्या बच रहा है +2 इक्वल 0। अब देखिए हमारा लास्ट स्टेप है ये, हमें किसको कंपेयर कराना है x माइनस 4 इक्वल 0 और फिर सेकंड में क्या कराएंगे x प्लस 2 इक्वल 0 और हमारे जीरोस जो है वो फाइंड हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको कंपेयर कराते हैं, x माइनस 4 इक्वल 0, माइनस 4 वहां पर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो एक जीरो हमारा क्या आ गया 4। सेकंड जीरो क्या है हमारा x प्लस 2 इक्वल 0, प्लस 2 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो सेकंड जीरो क्या आ गया हमारा -2, तो हमारे दोनों जीरो मिल गए, एक जीरो है हमारा +4 और दूसरा जीरो क्या है -2। अब हमारा जो सम था फाइंड द जीरोस ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको क्या दिखाऊंगा कि हम इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं वेरीफाई करने के लिए। हमारे जो जीरोस है वो क्या है 4 एंड -2। चलिए इसको हम क्लियर कर लेते हैं। करना क्या है, हम इस सम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वेरीफाई करने के लिए। देखिए हमारे पास जो जीरोस हैं 4 एंड -2। देखिए सम का मतलब क्या है, सम हम जानते हैं ऐड कर दीजिए सम हो जाएगा, तो पहले हम सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ द जीरोस, देखिए हमारे जीरोस क्या है 4 और -2, 4 प्लस -2, 4 प्लस माइनस क्या है माइनस, तो 4 -2 क्या हो गया 2। तो हमारा जो सम है वो 0 से कितना आ गया 2। अब ऐसे हमें क्या निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब हम सभी जानते हैं, प्रोडक्ट कैसे आता है, जितने नंबर हमारे पास है उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्रोडक्ट। हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकल आएगा हमारा प्रोडक्ट। तो 4 मल्टीप्लाई -2, 4 2 क्या होगा -8। अब हमने जो जीरोस फाइंड किए थे, हमने जब इनका सम फाइंड किया तो कितना आ गया 2 और प्रोडक्ट फाइंड किया कितना है -8। अब हम लोग इक्वेशन पे चलते हैं, इस इक्वेशन के कोफिशिएंट का हम क्या निकालेंगे सम और कोफिशिएंट का क्या फाइंड करेंगे हम प्रोडक्ट। तो ये हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वेरीफाई वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं। अब देखिए हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे करना है हमें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से। देखिए जो यहां है वो किसका कोफिशिएंट है x² का और वैल्यू किसकी आएगी a की, तो a इक्वल क्या आएगा यहां पर, देखिए यहां पर कोई नंबर नहीं, जब कोई नंबर नहीं तो क्या कौन सा नंबर आता है 1, तो a क्या हो गया 1। उसके बाद यहां पर bx, तो यहां b की वैल्यू क्या होगी -2, तो b इक्वल क्या कितना हो गया -2 और कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा -8। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, ax², यहां पर जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होगी a की, तो यहां पर x² है, अगर हम यहां 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो a इक्वल क्या हो गया 1। bx, यहां b की वैल्यू क्या होगी -2 और जो बचेगा वो क्या हो जाता है कांस्टेंट टर्म, तो
कांस्टेंट टर्म कितना हो गया -8। अब देखिए सम ऑफ द जीरोस हम फिर फाइंड करेंगे एक बार। सम ऑफ द जीरोस होता है -b/a। देखिए b की वैल्यू क्या है -2 और एक माइनस यहां पहले से ही है माइनस और -2, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नीचे 1 लिखेंगे हम तब भी ठीक है, अगर नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हमारा सम कितना आ गया 2। अब देखिए सम ऑफ द जीरोस क्या है 2 और यहां पर सम ऑफ द जीरोस क्या है 2, मतलब परफेक्ट है, 100% हमारा सम करेक्ट है। इसी तरह हम प्रोडक्ट निकालना आपको बताएंगे, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। चलिए यहां से हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अगर हम पॉलिनोमियल पर जाएंगे तो इसके लिए भी हमारे फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहता है a। देखिए यहां पर c की वैल्यू क्या है -8, तो c की वैल्यू हमने क्या रखी यहां पर -8 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 की नीचे जो है वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर हम लिखेंगे तब भी ठीक है और नहीं लिखना तब भी ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा -8। यहां पर प्रोडक्ट क्या है हमारा -8, यहां पर भी प्रोडक्ट -8 है। ये करने से आपको श्योर हो जाएंगे आप कि वेरिफिकेशन सही है, आपका सम परफेक्ट है। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मैटर है, ये टाइम कंज्यूमिंग स्टेप्स रहेंगे आपको, लेकिन जब एक बार आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आपका सम जो है वो बहुत जल्द हो जाएगा। और देखिए मैंने आपको सम बताया पूरा, ये इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, लेकिन साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप इसी तरह के सम्स जो है वो एक्सरसाइज से लें और प्रैक्टिस करें। आपकी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। थैंक यू।